में आज राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, खास करके नरेंद्र मोदी जी, बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा स्टार प्रचारक आखिरकार अब घर बैठ के करेगा क्या। वैसे कांग्रेस इसमें खूब सिंपैथी गेम खेलने वाली है। 2 साल तक उनका पूरा का पूरा आरआर चलने वाला है। अगले साल चुनाव है और उससे पहले वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध अवश्य कर लेंगे। इससे पहले इंदिरा गांधी जी की सदस्यता गई थी भाई, लेकिन ड्रामेबाजी करते करते इन लोगों को हो गए हैं दशकों। उसके बाद में इंदिरा गांधी का कमबैक भी हुआ था, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए अपना इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स ना ढूंढे। तो पहली हैप्पीनेस आपने खुद ही ढूंढ ली है कि भाई राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई। हालांकि मैं इसमें हैप्पीनेस नहीं देखता हूं। मैंने आपको कल हैप्पीनेस दी थी, मैंने आपको बताया था किस प्रकार से 2 साल की सजा मुकर्रर हुई है, तो बंदा जेल भी जाना चाहिए, तब जाकर के तो कुछ हो भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि माहिम के पास में एक दरगाह बनने वाली थी, हाजी अली दरगाह 2.0, जिसको कि राज ठाकरे ने ध्वस्त करवा दिया था अपने एक बयान से। लेकिन आज क्या हुआ है, शांति बनाए रखिए। बेट द्वारका कृष्ण की नगरी, और ये जो क्षेत्र है तकरीबन 105 किलोमीटर दूर है कराची से। पाकिस्तान के बॉर्डर से तो और भी ज्यादा नजदीक है, लेकिन हम किसी बेस से मान लें तो 105 किलोमीटर दूर है। अब आपको ध्यान आएगा एक वक्त जब ताज होटल पर हमला किया था अजमल कसाब ने। कसाब कहां से आया था? कसाब आया था पाकिस्तान से अपने साथियों के साथ, और भी समुद्री रास्ते से। जैसे ही वो भारत की सीमा में प्रविष्ट हुआ, वहां से उसने एक बोट लिया, बोट में था बंदा हिंदू, उसकी हत्या करके वो उतरे थे गुजरात, वहां से पहुंचे थे महाराष्ट्र मुंबई, और वहां जाकर के उन्होंने जो कत्लेआम मचाया था आप सभी को याद है। उसके बाद में हिंदू को बदनाम करने के लिए कांग्रेस और बहुत सारे इस्लामिक संगठनों ने पुस्तकें लिखी, और आरएसएस और हिंदू को बदनाम करने का वहां से काम आरंभ हुआ था। लेकिन आप सोचिए कि भारतवर्ष पर अभी तक जितने भी हमले हुए हैं, चाहे वो गोधरा का हमला हो, चाहे वो ताज होटल का हमला हो, चाहे वो मुंबई में होने वाले सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे वो संसद का हमला हो, और चाहे वो अक्षरधाम मंदिर का हमला, और जितने भी हमले हैं वो सारे के सारे हमले हो, सोचो कि अगर एक साथ सारे एक ही दिन में हो जाए तो भारत छलनी छलनी हो जाएगा कि अथवा नहीं हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि इसकी तैयारी में थे कुछ लोग। मुझे नहीं बताया कि उनकी तैयारी कितनी पहुंची है अथवा इसको रोक दिया गया है, लेकिन जितनी खबर है उतनी शेयर करना तो बनता है, क्योंकि पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में यह खबर नहीं चल रही है, इसलिए बताना बनता है। 14,85,400 वर्ग फीट जमीन जो कि बेट द्वारका और आसपास के क्षेत्रों में थी, मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था। हजारों लोग वहां पर बसाए हुए थे, और वहां पर सैकड़ों मकान और बहुत सारी मस्जिद, मजार और मदरसे बना रखे थे। और यही नहीं, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, 120 करोड़ रुपए का ड्रग पिछले दिनों गुजरात में पकड़ा गया था, और उसका जो मालिक था, जो मेन हैंडलर था, सोहेल गफ्फार, एयर इंडिया का पायलट रह चुका था, और यह बंदा पकड़ा गया था, और इसकी कौम के बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, और इसकी हवेली इस क्षेत्र में थी जहां पर इसने हजारों लोगों को बसाया हुआ था। जानते हैं आप उस पूरे क्षेत्र की, जो कि हिंदुओं का, भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि रही है, उस पवित्र भूमि पर 85% इस्लामिक मुसलमान लोग हैं। पूरा का पूरा बिजनेस उनके हाथ में जा चुका है। लेकिन गुजराती तो भाई बाहर जाकर के बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं, बहुत ज्यादा बिजनेसमैन हो चुके हैं, इसलिए अपनी धर्मस्थली से कोई वास्ता मतलब नहीं रहा है। जो लोग द्वारका जाते होंगे, वहां पर जितनी भी सुविधाएं लेते होंगे, उनमें अधिकतर मुसलमान हैं। जितने भी नाविक हैं, जहां पर हिंदू मल्हार हुआ करते थे, सबको साफ कर दिया गया है। हिंदू भगाओ मुसलमान बसाओ की रणनीति चल रही कहां पर? गुजरात में। हिंदू हृदय सम्राट राज्य में चल रही थी। और यहां पर मैंने क्या बताया आपको, 15 लाख स्क्वायर फीट जमीन के ऊपर लोग बसे हुए थे। अब थोड़ा सा दिमाग खोल लो फटाफट। अगर अजमल कसाब अपने बॉर्डर तक आता है और वहां पर एक नाव मिलती है उसको, किसी मोहम्मदीन की, मान लो कि सोहेल गफ्फार नाव लेकर के वहां पर खड़ा हुआ है, और वो वहां से उनको बैठा करके गुजरात लाता है, तो क्या अजमल कसाब या उसके साथी सोहेल गफ्फार की गर्दन काटेंगे, उसको मार करके फेंकेंगे क्या? क्योंकि वो खुद स्लीपर सेल है भाई। स्लीपर सेल्स को बसाया गया बकायदा। कोई ड्रग बेचने वाला व्यक्ति आपको नेशनलिस्ट लगता है क्या? कोई ड्रग्स बेचने वाला व्यक्ति आपको लगता है कि वो देश के साथ में ईमानदारी करेगा? और ईमानदारी तो छोड़ दी, ईमानदारी का अर्थ ही होता है कि इस्लाम के साथ में उसके ईमान पर पक्का होने वाला, ना कि काफिरों की कंट्री के साथ में पक्का होने वाला। अब ऐसे में सोहेल गफ्फार पकड़ा जाता है, और वहां से
जो पुलिस है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करती है। रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए वो पहुंचती है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। इस क्षेत्र में देखती है हजारों मकान बने हुए हैं। मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट से फटकार लगती है, भाई कैसे बन गए। अब मैं यहां पर आपको एक और चीज बता दूं, अपनी जेब में स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका, पुलिसकर्मी, डीएम को जेब में डाले बिना सैकड़ों मकान नहीं बन सकते थे, इतनी मस्जिदें मजार नहीं बन सकती थी, हजारों लोग नहीं बच सकते थे, लेकिन बसाए गए। फिर क्या हुआ, उनको कहा गया, वहां से निकाला गया और सब पर बुलडोजर बजाया गया। अच्छा लगता है सुन करके, लेकिन अगर इस दौरान वहां पर जो पैसा स्मगलिंग से कमाया गया है, उसी पैसे से लोगों को वहां पर बसाया गया है, उनको वहां का नाव का बिजनेस दिया गया है, तो न जाने कितने अजमल कसाब तो अंदर घुसा दिए गए होंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि भारतवर्ष में अभी तक जितने बम धमाके, जितने हमले हुए हैं, अगर वो एक साथ हो जाए तो क्या होगा, भारत माता छलनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर आप सोचो कि इस कालांतर में उन लोगों ने, इतने स्लीपर सेल्स ने पाकिस्तान से आने वाला बम, आईईडी, हथियार, ग्रेनेड, गोलियां भारत में खपा दी होंगी, तो भैया किसकी माई के लाल में दम है कि उन चीजों को निकाल लेगा। ये जितने दिल्ली एनसीआर में आप वो लोगों के घरों में नौकरी कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से नहीं है, वो भारतीय बंगाली नहीं है, वो बांग्लादेशी हैं, उनके आधार कार्ड बन चुके हैं, आपके घरों में काम कर रहे हैं और आप खुशी खुशी उनका थूक बिरयानी भी खा रहे हैं। और गाजियाबाद की तो खबर आई थी कि महिला थी, वो सूसू मिला करके चाय में पिलाया करती थी। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं जिनको तुमने अपने घरों में काम दे रखा है। इसीलिए मैंने कहा था कि सनातन सेतु की आवश्यकता इसलिए है कि उसका प्रचार प्रसार करो, लोगों को, हिंदुओं को उस सनातन सेतु तक पहुंचाओ मेरे भाई। अजमल कसाब अकेला व्यक्ति पूरे भारत में आग लगा देता है। अब सोचो कि इस कालांतर में, इस कालखंड में इतने लोगों को यहां बसाया गया होगा, अंदर लाया गया होगा, क्या प्लानिंग है हमें तुम्हें क्या पता। अलग अलग शहरों में बसा दिया गया और एक ही दिन जाकर के धमाका बोल जाए, क्या पता। बुलडोजर चला, मकान ढाए, मज़ारे ढाई, मस्जिद ढहा दी, बहुत बढ़िया बात है भाई, मैं क्लैपिंग करता हूं 2 मिनट खड़ा होकर के। लेकिन क्या प्रशासन इतने दिन तक जो नींद में रहा वो अच्छा था क्या? और यही नहीं है, वहां से बहुत सारे लोग अपनी अपनी नाव पकड़ करके सोमनाथ की तरफ निकल चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने सबको रोका हुआ है, लेकिन क्या अब अगला टारगेट सोमनाथ का मंदिर नहीं होगा? भूल गए वो वीडियो जब एक मुसलमान ने वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया था कि देखो सोमनाथ मंदिर, इसको हमने तोड़ा था और हम फिर से तोड़ेंगे। वो लोग अपने टारगेट पर पक्के हैं। उन्होंने बेट द्वारका को द्वारका सर कैस्ट्रॉल एक्टिव डालूं? नहीं नहीं, महंगाई है, कोई भी डाल दो, थोड़ा इधर उधर चलेगा। शरीफ बना दिया। वो सोमनाथ को तोड़ने के लिए निकल चुके। उनका मौलाना खुद कहता है कि क्या पता कि अगले आने वाले 20-50 साल में हम फिर से अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ दें। उनकी प्लानिंग फुल है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या अपने विषय में जानते हैं? अपने धर्म को जानते हैं? अपने इतिहास को जानते हैं? नहीं जानते हैं। उनका बच्चा बच्चा किस प्रकार से कुर्बानी देनी है, किस प्रकार से अपनी मजहबी किताबों को पढ़ना है, रटना है, सब जानते हैं। आपके घर में कितनी धार्मिक पुस्तकें हैं मुझे बताइए। आपके घरों में कितने ग्रंथ हैं बताइए। आपके बच्चे कितने धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं मुझे बताइए। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका हिंदुत्व, आपका सनातन वैदिक धर्म इस बात में कंप्लीट हो जाता है कि आप एक दिन कम से कम मंदिर तो जाते हैं, हाथ में कलावा तो बांधते हैं, टीका तो लगाते हैं और एक दिन व्रत भी करते हैं। बहुत सारे तो नवरात्रि में पहला और आखिर का व्रत करेंगे और उनका हिंदुत्व, उनका सनातन कंप्लीट हो जाएगा। ये आने वाले खतरे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स रोजाना नहीं बढ़ता है क्योंकि समस्याएं हमारे सामने बहुत ज़्यादा हैं। जिनको लग रहा है कि राहुल गांधी के इस्तीफे से उनको खुशी मिल रही है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि बड़े अफसोस की बात है कि भारतवर्ष में इस प्रकार से अवैध तरीके से लोग भी फैल रहे हैं, स्लीपर सेल्स भी बढ़ रहे हैं और आतंकी हमलों की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको